गुड इवनिंग हेलो, कैसे हो आप सब। तो अपन ने आरबीएससी 10th के 2 वीडियोस आपके सामने लाइव आके पढ़ा दिए हैं और दोनों ही वीडियो हमारे पॉलिनोमियल्स के थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा अपना जो बैच है वो 13 है ना 13 तारीख तक फ्री चलेगा। तो 2 दिन और है, आज 11, 2 दिन और आप पढ़ सकते हो आराम से अच्छे से। और मैंने आपको ये भी बोला था कि यार अपने इस बैच को जितना हो सके जितना अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि देखो आप लोगों को अच्छा पढ़ना है ना, और अच्छा पढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना जरूरी है ना। और वो सभी माहौल कब बन सकता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने से जुड़ेंगे। ठीक है, फिर अपन टेस्ट लेंगे तो आप ऐसा फील करो दिमाग में कि यार बहुत सारे बच्चे होंगे तो टेस्ट लेंगे, उसमें रैंक बनेगी। आप लोगों को कैसा लगेगा जब आपकी फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड आएगी, ऐसे। तो उस चीज़ को फील लो। तो आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जितने आपके दोस्त है ना कि जो 10th में पढ़ रहे हो, सभी को फोन करो, है ना, सभी को फोन करो। अगर आप लोगों से नहीं मानते तो मेरे को फोन नंबर दो, मैं बात करूंगा ना। लेकिन हमको कोशिश ये करनी कि इस बैच के अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि फीस मात्र 2000 रुपए ना, मिनिमम इनपुट है और मैक्सिमम आउटपुट है। इसीलिए कोशिश करो कि अपने जितने दोस्त हैं उसके अंदर ये आप लोग चीज को शेयर करो और हमसे बात करवाओ, उनको समझाओ कि यार सर बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 में से 100 नंबर लाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि 100 में से 100 नंबर आ जाए। ठीक है, तो ऐप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं चीज को। तो लास्ट अपन ने 2 पोर्शन पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के, और दोनों ही पोर्शन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। पहले पोर्शन के अंदर अपन ने बिल्कुल बेसिक से बात करी थी कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है ना, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करी। उसके बाद सेकंड वाले पोर्शन के अंदर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, उसकी एक एक चीज को आप लोगों को डिटेल में समझाया था। ठीक है, आज अपन उसी सेकंड पोर्शन के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, अब आगे ध्यान देना चीज पे, तो हेडिंग डाल देना सभी जने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप हमारे साथ साथ चीज को पढ़ने की कोशिश करना। तो आपके 3.1 का क्वेश्चन लिखता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का फर्स्ट। क्या बोला इसमें आपको कि एक तो आप लोग ये बताओ कि इसके जीरोस क्या क्या है। ठीक है, और आपको वही रिलेशन बताना है जीरोस के बीच में। तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4x² प्लस का कितना 8x है ना, ये 4x² प्लस का 8x। ओके, इसके आपको जीरोस भी बताने और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है ना उस रिलेशन को भी प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे समझना चीज को। सबसे पहली चीज के जीरोस निकालें, जो अपन करते थे केस नंबर फर्स्ट है ना, केस नंबर फर्स्ट कैसा करेंगे बेटा, इसके जीरोस निकालते हैं। अब इसके जीरोस निकालने का तरीका क्या है, आप सबसे पहली चीज यहां पे देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों 2, इसका मतलब इसके जीरोस भी कितने होंगे 2। समझ गए मेरी बात को इसका मतलब इसके यहां पे जीरोस कितने होंगे 2 जीरोस। अब दोनों जीरोस कैसे निकालेंगे ध्यान देना। आपको बोला यहां पे 4x² प्लस का 8x है ना, यहां पे थर्ड टर्म तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो एक तरह से प्लस का 0 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो थर्ड टर्म तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको डायरेक्ट ही हो रहा है। इसके जीरोस निकालने के लिए आप लोग किससे कंपेयर करवाओगे, इसको 0 से। अगर अपन कंपेयर करवाएंगे तो यहां पे देखना 4x² और 8x में से 4x कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है बच्चों 4x। अगर 4x कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा, केवल x बचेगा क्या, क्योंकि 4x² को मैं अगर 4x से डिवाइड करूंगा तो 4 से 4 खत्म, x² से एक बार x खत्म, केवल कितना बचा x। ओके, प्लस यहां पे x से x खत्म, 4 2 8 कितना बचा 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। ये बन रहा है क्या। अब जीरोस निकालने के लिए क्या बताया, एक बार इसको 0 से कंपेयर, एक बार बेटा इसको 0 से कंपेयर करवा दें। अब यहां पे कोई 2 वैल्यू है ही नहीं, जैसे x+2 एक और x+2 है नहीं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको तो सीधा सीधा जैसा देखा वैसा करना ना। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर 3 टर्म होती तो हम 4 बनाते, अब पहले ही 2 ही है तो क्या करें, इन दोनों में से कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि जब थर्ड टर्म है ही नहीं हमारे पास तो हम लाएंगे कैसे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन लेना, 4x कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा x, ये प्लस ऐसा कैसा, x से x खत्म, 4 2 से कितना बच्चों 8, तो x+2 आ जाएगा बराबर 0। तो यहां से एक केस बना 4x इज इक्वल टू 0, एक और क्या बना बेटा x+2 इज इक्वल टू कितना है 0। ये आपका 4x 0 के बराबर था, इधर से x+2 आपका 0 के बराबर था। तो यहां से क्या बोल सकते हैं 4x 0, तो x कितना हो जाएगा 0/4 है ना, 0/4 मतलब कितना 0, तो एक जीरोस आपका x कितना आ गया बेटा 0 आ गया है ना। दूसरा जीरोस क्या x+2 0 के बराबर है, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास में -2। कह सकता हूं कैसा, वापस से बोल रहा हूं, ये 4x² प्लस का 8x था, यहां पे थर्ड टर्म नहीं थी, बाकी थर्ड टर्म होती तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली 2 टर्म ही, तो इन दोनों में से बेटा कॉमन लिया 4x, अंदर क्या बचा x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
उसके बाद यहां से 4x को 0 से कंपेयर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहां पे x प्लस 2 को 0 से कंपेयर, तो प्लस का 2 इधर जाएगा, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। यहां तक की चीज समझ गए, कोई तकलीफ नहीं, शाबाश। अब क्या करते हैं बेटा, आपको पता है कि इन दोनों केस के अंदर अपन एक तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, है ना। ये तो आपके जीरोस तो आगे समझ गए, जीरोस तो एक तो 0 एक माइनस का 2, है ना। अब रिलेशन को प्रूफ करना है, तो रिलेशन प्रूफ करने के लिए एक बार सम ऑफ जीरोस कराएंगे। सम ऑफ जीरोस कराएंगे तो 0 इस 0 के अंदर क्या ऐड कराएंगे बेटा, माइनस के 2, यही तो कराएंगे। तो 0 के अंदर माइनस के 2 को ऐड कराएंगे, तो 0 प्लस माइनस माइनस का 2, 0 में से माइनस के 2 लेस कराओगे तो आंसर कितना माइनस के 2, है ना। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा माइनस के 2। समझ पा रहे हो बात को, केवल इसको सिंपल सा कॉमन लिया, यहां से कंपेयर करा के बेटा एक 0 आ गया, यहां से कंपेयर करा के दूसरा 0 आ गया। अब हमने इनका सम करके देखा, तो सम करा तो क्या आ रहा था बेटा 0 और माइनस को 2 सम करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद बेटा हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कराना है ना। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कराएंगे तो आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, इन दोनों का मल्टीपल। तो 0 को मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस के 2 से, और 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है बच्चों 0 आता है। समझ गए बात को। तो ये आपके यहां से प्रोडक्ट भी आ गया और सम ऑफ जीरोस भी आ गए, यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे बेटा केस नंबर सेकंड, अब आपको कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर करवाने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा निकालना है ना। कंपेयर करवाने के लिए क्या करते थे हम, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, ये 4x स्क्वायर प्लस का 8x, है ना। अब हमारे पास कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 3 टर्म चाहिए, तो प्लस का 0 मान लो यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो गया, बस यहाँ पे ये वाली चीज हो गई आपके पास। समझ गए मेरी बात को। तो जो पॉलिनोमियल था बेटा उसको क्या मान लिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस का 8x, और थर्ड टर्म नहीं है जो कांस्टेंट वाली होती है, तो उसको क्या मान लिया 0 मान लिया। समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते थे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते थे, फिर कंपेयर करवाते थे। यही तो करा था ना कल, तो कल ही की चीज कर रहा हूं, केवल ध्यान देना चीज पे। इसको सिंपल सोल्व कराया बेटा, जीरोस आ गए, इसका सम कराया, इसका प्रोडक्ट कराया ना। अब केस नंबर सेकंड, इसको सोल्व कराएंगे तो क्या बोलेंगे, इसके सम ऑफ जीरोस निकालें। इसके सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते बेटा, इसके सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता था, याद आया है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस के बी बाई ए। अगर अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस के बी बाई ए होता था, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, माइनस ऐसा कैसा, बी कितना है बेटा, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता था, एक्स का कोएफिशिएंट कितना 8, ए कितना होता था, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता था मतलब 4, तो 8/4 माइनस के 8/4 कराएंगे तो माइनस का 2 आ गया क्या बेटा। ये सम ऑफ जीरोस कितना गया 4 to z माइनस का 2, यहां पे भी क्या रहा था माइनस का 2। समझ गए। उसके बाद क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर प्रोडक्ट रहना मतलब क्या, अल्फा बीटा करना है। अल्फा बीटा क्या होता था बेटा, सी बाई ए होता है। अगर अल्फा बीटा आप लोगों के पास सी बाई ए होता है, तो सी तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मतलब कितना 0 है बेटा, कांस्टेंट है ही नहीं, डिवाइड बाय ए कितना है 4, तो 0 में 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर कितना 0। अब यहां पे भी देखना, सम ऑफ जीरोस माइनस का 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0, ये भी माइनस का 2 और ये 0 आ रही क्या, सेम चीज बेटा। इसका मतलब आप लोगों के पास में इसका रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। समझ गए मेरी बात को। बहुत इजी चीज थी, जो कल लास्ट क्लास छोड़ी थी वही था कि पहले आप इनको सोल्व कराओगे, इसके जीरोस निकालोगे। इसके जीरोस कैसे निकालते हैं बेटा, इनके फैक्टर करते हैं। इनके फैक्टर कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर ये 3 टर्म होती बेटा तो मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता। अगर मेरे पास 3 टर्म नहीं है तो हम इन 2 से ही सोल्व कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। तो 4x स्क्वायर 8x था, कॉमन लेंगे बेटा, 4x आ जाएगा, अंदर x प्लस 2, इसको कंपेयर करवाएंगे तो ये 0 दे देगा, इसको कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 2 दे देगा, है ना। अब एक बार वही सम करना था बेटा, फिर प्रोडक्ट करना था, है ना, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम करना था, माइनस बी बाई ए करके, है ना, कराया, माइनस का 2 आया। फिर एक बार प्रोडक्ट करना था सी बाई ए करके, सी बाई ए कराया, आंसर कितना आ गया 0। समझ गए। तो आप बोलोगे बाय केस फर्स्ट एंड केस सेकंड इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, ट्रू है। यहां तक की चीज समझ गए, कोई इशू है क्या इसमें, कोई तकलीफ नहीं, शाबाश। कमेंट कर देना एक बार, देखिए सब जने आ चुके हो ना, और कोई तकलीफ तो नहीं आ रही। जो चीज पढ़ रहे हो 2 दिन से उसमें कोई इशू, अरे बोलो बोलो यार, क्या शर्माते हो आप लोग कमेंट करने में भी। हाँ कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। केवल आपको बेटा फैक्टर करने सीखने हैं, और फैक्टर करने के लिए ध्यान रखना है कि 3 टर्म होगी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और 2 टर्म ही होगी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना है ना, ठीक है। कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करनी केवल। अगला ये सेकंड 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, ये मैं आपको कल की क्लास में करा चुका हूं ना। थर्ड वाला 6x स्क्वायर माइनस x माइनस के 2, है ना। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2, ओके ठीक है। अब इसको देखना थर्ड वाले को, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, इसके लिए भी केस नंबर फर्स्ट फिर केस नंबर सेकंड, है ना।
कंपेयर कैसे करेंगे बेटा, क्या बताया आपको कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो पहले उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है ना। यहां पे देखना आपके पास टर्म कितनी है, 3 है क्या। ओके, अगर 3 टर्म है तो आप लोग क्या करोगे बेटा, सबसे पहले याद है ना कुछ कल बताया था, ये जो कांस्टेंट होता है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, आपका एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। ये बता रखा है मैंने आप लोगों को। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखूंगा तो कितना दिख रहा है, 6 2 12। तो यहां पे बार उठा लूं, ये 6 2 कितना बना बेटा, 12 बना। क्लियर है चीज, यही तो बताया था कि अगर 3 टर्म आती है तो आप लोग क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 और ये माइनस का 12 बनेगा। ध्यान रखना क्योंकि माइनस का 2 है, माइनस के 2 को मैं 6 से करूंगा तो माइनस का 12। ठीक है, ओके, ये माइनस का 12। अब ध्यान देना, इसके 2 टुकड़े बेटा मेरे को ऐसे करने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे माइनस के 12 मिल जाए, और अगर मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन कराऊं तो मुझे माइनस का 1 मिल जाए, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं ना। तो आप लोगों को पता है कितना बेटा, माइनस का 1 है। ठीक है, तो जैसे ही 12 को देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर 4 3 12 होता है, 4 3 कितना होता है, 12 होता है क्या, 4 3 12 होता है। और अगर मैं 4 में से 3 को लेस कराऊंगा तो भी मुझे कितना मिल जाएगा, 1। हमारा सेटलमेंट बैठ रहा है। वापस बोल रहा हूं बेटा, ये जो आपका कांस्टेंट होता है ये मल्टीप्लाई होता है आपके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स है। तो आपने 6 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस के 12 बना। इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो बेटा 12 बने, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन प्लस या माइनस कराऊं तो मुझे 1 मिल जाए, है ना। तो हम क्या कराएंगे बेटा, इस 12 के 2 टुकड़े, 4 3 कितना हुआ, 12 हुआ, 4 3 12। और हमको दिमाग में आया कि 4 में से 3 को लेस करूंगा तो भी कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। तो टुकड़ा तो सही है, लेकिन एक छोटी सी चीज, यहां पे मुझे माइनस का 1 चाहिए ना। अगर मुझे माइनस का 1 चाहिए तो बेटा बड़ी संख्या किसकी रखनी पड़ेगी, माइनस की रखनी पड़ेगी। तो यहां पे मुझे माइनस के 4 को बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 4 यहां पे बड़ा रहेगा, और आपके ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर। ओके, अगर चीज क्लियर तो अब मैं इसको रिप्लेस करवा दूं क्या बेटा, इसको रिप्लेस कैसा करूंगा, ध्यान देना। ये आपका 6x², तो ऐसा कैसा, ठीक है, कल सीख चुके ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वही चीज है। यहां पे रखेंगे इसको, तो ऐसा लिख दे क्या, माइनस के 4x और प्लस का 3x। देखना देखे, माइनस के 4x और प्लस का 3, तो माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1 बन रहा है क्या, बन रही चीज। ठीक है, और माइनस के कितना लिखा हुआ आगे, 2। यहां तक की चीज में कोई तकलीफ नहीं बेटा, समझ गए मेरी बात को। 4 3 12 भी बन रहा है, और -4 प्लस का 3 माइनस का 1 भी बन रहा है। यहां तक की चीज क्लियर। अब जैसे बेटा ऐसा पोर्शन होता था, हम क्या करते थे, इन दोनों में से कॉमन लेते थे, यही तो चीज करते थे। तो आपको दिखेगा यार, इनमें दोनों में x तो कॉमन आ ही रहा है। एक और चीज, 6 और 4 के अंदर से 2 भी तो कॉमन आ रहा है, दोनों को डिवाइड करता है। तो 2x ले ले बेटा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से x को डिवाइड कराएंगे तो x बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 3 कितना, 6 बचेगा। तो 3x बचेगा क्या बेटा। फिर यहां पे माइनस था तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस x से x को उड़ा देवे, 2 2 से कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो ये 2 2 से कितना, 4। तो 3x माइनस का 2 बच जाएगा यहां से। समझ गए मेरी बात को, केवल कॉमन लिया बेटा, x इसमें भी था इसमें भी था, तो x को बाहर ले लिया। 6 और 4 से 2 डिवाइड होता है आपका, 2 3 6, 2 2 4, तो 2 बाहर आ गया। यहां से कॉमन लेना मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे, सिंगल x, और 2 3 6, तो 3 बन गया। ठीक है, माइनस था तो माइनस, x से x उड़ जाएगा बेटा, 2 2 से कितना होता है, 4, तो यहां पे 2 लिख दिया। यहां तक की चीज क्लियर, शाबाश। आगे प्लस इस 3x और माइनस की 2 के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन ही नहीं है ना। तो 3x के अंदर 2 का डिवाइड होता है, ना 2 के अंदर 3x का डिवाइड होता भैया, तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 तो सबके साथ है, ईश्वर एक है बोलते ना ऐसा। तो एक तो बेटा सबके साथ है, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, भगवान तो एक है, सबके साथ है। तो ये ईश्वर एक है, मतलब इन दोनों के अंदर बेटा क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, शाबाश। आगे क्या बचा बेटा, 3x माइनस का 2, ये क्या बच गया, 3x माइनस का 2। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, कोई तकलीफ नहीं। यहां से क्या बच गया, 3x माइनस 2। समझ पा रहे हो बात को, शाबाश। यहां पे भी बेटा 3x माइनस का 2, यहां पे भी आप लोगों के पास में 3x माइनस का 2। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर यहां पे भी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इसको गोली मार के बाहर लियो बेचारे को। ये 3x माइनस का 2 भैया बाहर लिया है, कोई तकलीफ है क्या इसमें, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बच रहा बच्चों, 2x, यहां क्या बच रहा, प्लस का 1। तो ऐसा लिख दे क्या भैया, अंदर 2x प्लस का कितना बच रहा, 1। कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जीरोस निकालने बेटा तो इसको 0 के इक्वल मान के चलते, जीरोस निकालने के लिए ये 0 के इक्वल मान लिया। इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, तो यहां से बेटा 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस का 2 इधर जाएगा तो बेटा प्लस का 2, ये आपके मल्टीप्लाई में 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई क्या बेटा। समझ गए बात को, माइनस का 2 पहले इधर गया तो प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2/3।
यहां से निकालेंगे बेटा तो 2x प्लस का 1 0 के इक्वल है, तो यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं x कितना बचेगा बेटा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1/2। यहां तक की चीज में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं है, शाबाश। अब बेटा यहां तक आने के बाद क्या करते हैं, हमने आप लोगों को सिखाया कि एक बार सम करोगे, एक बार क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे ना, तो सम और प्रोडक्ट दोनों कराते हैं। बहुत इजी चीज है, कल अपने कंसेप्ट तो समझ लिया था, अब तो हमारे लिए ये मजाक की चीज है ना। तो अगर हम सम कराएंगे बेटा तो मैथमेटिक्स जिस दिन आपको मजाक लगने लग गई ना, उस दिन आपको जिंदगी जीने के आनंद आ जाएंगे ना। 2/3 इसमें मैं प्लस करा दूं माइनस का 1/2, ये 2/3 के अंदर प्लस करा रहा हूं बेटा माइनस के 1/2 को, ठीक है ओके। तो यहां से ये 2/3 ऐसा कैसा, ये प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस के 1/2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना बात को, शाबाश। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शंस होती है जो प्लस या माइनस में अटैच होती है तो उनको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए बेटा एलसीएम ही लेते हैं। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 6, 3 से कितनी बार 2 टाइम, 2 2 से कितना बेटा 4, ये माइनस था तो माइनस 2 से 3 टाइम, 3 इंटू 1 कितना 3, तो 4 माइनस 3 कितना 1/6। इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा भैया 1/6, समझे क्या बात को। 4 माइनस 3 कराएंगे तो कितना 1/6 आ रहा है ना, तो ये 1/6 अपन ने यहां लिख दिया, क्लियर चीज। अब सम आ गया सर, सम आ गया तो अब क्या चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकाल लो कि प्रोडक्ट क्या होता है भैया, माइनस के बी बाई ए, तो उसमें कराएंगे नहीं, उसमें तो सी बाई होता है, ठीक है। अभी यहां पे प्रोडक्ट करा दे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट 2/3, इसको मल्टीप्लाई करा दो माइनस के 1/2 से, यही तो सीखा कि यहां से जीरोस निकालो, प्रोडक्ट करा दो, 2 से 2 को उड़ा दो बेटा, क्या बचा माइनस के 1/3, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। यहां तक की चीज क्लियर है क्या, समझ गए। तो वापस बोल रहा हूं, जब भी जीरोस निकालने हो, इनके रिलेशन को प्रूफ करना हो, तो क्या करते हैं बेटा, आप लोग इसको तोड़ोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, इसको तोड़ा 6 2 12 बन रहा था, आपके दिमाग में आएगा सर 12 को कैसे तोड़े, तो आप बोलोगे कि सर 4 3 12 होता है ना, और 4 में से 3 को लेस करा तो 1 भी आ रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए, इसीलिए माइनस के 4 में अपन ने 3 को ऐड करा, तो एक तरह से माइनस का 1 बन गया, और 4 3 आपके पास 12 भी बन रहा था, तो आपने बेटा रिप्लेस कराया माइनस के 1 को माइनस के 4x प्लस के 3x से, इन दोनों में से कॉमन लिया बेटा 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचा 3x - 2, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 3x - 2, समझ पा रहे हो बात को। आगे यहां पे भी 3x - 2 था, यहां पे भी 3x - 2 था, तो भैया बाहर ले लिया, अंदर यहां से 2x बचा, यहां से प्लस का 1 बचा, समझ गए मेरी बात को। आगे ये 3x - 2 जीरो से कंपेयर, तो यहां से माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इधर जाएगा, तो मैंने डिवाइड बाय 3 है ना, डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप, प्लस का 1 बेटा इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा डिवाइड बाय 2, यहां से दोनों चीज आ गई। अब एक बार से का सम कराओगे, सम करा दिया दोनों को, सम कराने का तरीका, जब भी फ्रैक्शन होती है एलसीएम लेते कितना आ जाएगा 1/6, प्रोडक्ट क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना गया प्रोडक्ट माइनस के 1/3, यहां तक की चीज क्लियर। आगे अब आगे क्या बेटा, अब आपको पता है केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड कैसे लेते हैं बेटा, ये 6x² माइनस के x माइनस का कितना लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 6x² माइनस के x माइनस का 2। अब इसको एक बार फॉर्मूले से कराएंगे, तो अगर फॉर्मूले से कराएंगे सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है बेटा माइनस के b बाई ए होता है ना, यही तो होता है, तो माइनस के b बाई ए मतलब ये माइनस ऐसा कैसा, b क्या होता है जो x का कोएफिशिएंट हो, x का कोएफिशिएंट कितना बेटा 1 है, तो यहां पे मैं, और माइनस का 1 है, ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट माइनस का 1 है, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला बेटा, b क्या है जो x का कोएफिशिएंट है मतलब कितना माइनस का 1, लिख सकता हूं कैसे, डिवाइड बाय क्या बेटा a क्या है जो x² का कोएफिशिएंट है 6, तो यहां पे 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहां से सम कितना आ गया बेटा प्लस के 1/6। कोई तकलीफ है क्या इसमें आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी देखना सम 1/6 से आ रहा है, हाँ बिल्कुल होशियार बच्चे अपन लोग, देखो सीख रहे हैं चीज को, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, शाबाश। ऐसा होशियार बनने की कोशिश करो, जब आप लोग स्कूल जाओ ना तो ऐसा आपको पूरी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपके से मैथ्स वाले टीचर आपको कुछ भी पूछे तो आप फटाफट से आंसर बता देना, एक बार उनको ऐसा डर लग जाना चाहिए, अरे यार ये छोरो कटु पड़ गए हो ना, इतनी चीजें कैसे सीख के आए, तो वो चीज आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अब आगे बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, अच्छा c/a होता है, तो c क्या है भैया कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां गया c माइनस का 2 है, ये c की जगह कितना माइनस का 2 लिख दिया बेटा। a क्या है, ए कहां गया जो x² को कोएफिशिएंट, अच्छा यही लिख रखा है कि अपन ने, c क्या है बेटा माइनस का 2, ए क्या है जो x² को कोएफिशिएंट है 6, डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 1/3, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, यही तो आया था भैया, प्रोडक्ट भी यही आया था, सम भी यही आया था, तो आप क्या बोलोगे सर ये चीज हमने प्रूफ कर दी, बड़ी इजी चीज है, समझदार लोग हो आप लोग, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, कोई तकलीफ तो नहीं। कल की चीज है बेटा इसलिए थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, आप समझदार हो, इस चीज में कोई इश्यू है क्या बेटा, कोई तकलीफ नहीं, फटाफट से देख लो एक बार सब जने।
हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं? आगे करें? ओके, हटा देते हैं इसको, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो 24x7 9785138220 कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बहुत जिंदगी लंबी है अभी हमारी, कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। आगे फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस के 15। ओके ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस के 15, इसके प्रोडक्ट चाहिए ना, सॉरी इसके फैक्टर चाहिए, जीरो चाहिए। आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 15 लिख दिया, यहां पे ये दो टर्म है, अगर मैं कॉमन भी लेता हूं ना, जैसे एक क्वेश्चन था आप लोगों के पास में 4x स्क्वायर प्लस का 8x है ना, फर्स्ट वाला, तो आपने देखा दो टर्म ये तीन नहीं थी, तो आपने क्या सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं कॉमन ले लेते, तो आपने यहां से कॉमन ले लिया था, अंदर क्या बच गया था x+2, ये वाली चीज बच गई थी, ठीक है। बट यहां पर अगर मैं इसको देखूंगा ना, तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि यार सर इसमें इसने हमारे साथ में चोट कर दी, मजाक कर दी, क्या करा कि ये दोनों टर्म तो दे दी, लेकिन साला इन दोनों में भी कॉमन कुछ नहीं है ना, क्योंकि ना तो x इसमें आ रहा है ना ये 15 का फैक्टर। तो अब क्या करें, तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगी, जब भी आपको स्क्वायर दिख जाए, जब भी क्या बोल रहा हूं बेटा, स्क्वायर दिख जाए और बीच में माइनस हो और दो टर्म ही हो, तो आप लोगों ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला सुना होगा, आप लोगों ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला सुना होगा कि जब भी बेटा स्क्वायर आ जाए और बीच में नेगेटिव आ रहा हो, जब भी स्क्वायर आ जाए और बीच में नेगेटिव आ रहा हो, ये वाला फॉर्मूला आपके गणित के इतिहास में हर जगह काम आता है साला, हर जगह काम आता है। तो इसको एक बार रट लेना, इसको दोस्त बना लेना, है ना, कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आप तो टीचर हो इसलिए आपको याद था, ये चीज आपने लिख दी, बेटा मेरे को याद नहीं था, मैंने भी केवल दिमाग लगाया। जैसे आपको बोला ना मैंने 4x स्क्वायर प्लस का 8x था, अब सुनना, इसमें भी मैं ये वाला दिमाग लगा सकता था, लेकिन यहां पे ये भी स्क्वायर बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बीच में यहां पे प्लस आ रहा था, जबकि यहां पे फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए बेटा, माइनस चाहिए, इसीलिए हमने यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाया नहीं, समझ गए बात को, क्योंकि यहां पे माइनस चाहिए था, क्लियर, ठीक है। और फिर हमको यहां पे इन दोनों में से कोई कॉमन मिल गया था, इसीलिए हमने सोचा कि हम अपन इतनी मेहनत ही क्यों करें, तो हमारे पास ये वाला काम हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आपके पास में कोई भी स्क्वायर की टर्म दिख जाए और बीच में नेगेटिव साइन आ जाए, तो हमेशा फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि इसके जीरोस करते टाइम ये x का होल स्क्वायर है क्या बेटा, ये a स्क्वायर बन गया, लेकिन भैया b स्क्वायर कहां से बना है, ये 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता बेटा कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है, और 9 का रूट लेते हो तो आप क्या बोलते हो अंडर रूट 9 मतलब कितना मिल जाता है 3, कोई समस्या वाली बात नहीं, ओके। अच्छा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यार अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कराओ अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई कराओ अंडर रूट 3 से, तो आप लोगों के पास क्या बनता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है 3 होता है ना, समझ गए, क्योंकि ये कितना बनता है बेटा अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 कितना जाता है 3 आ जाता है, समझ गए। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अंडर रूट 3 अगर 3 बन रहा था, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर था क्या, समझ गए। मल्टीप्लाई करना मतलब दो बार लिखना तो पावर बना सकता हूं, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो भी कितना आ रहा था 3 आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या हो बेटा कि हमेशा कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर अगर मैं उसका रूट ले लूं ना तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं 14 है, ये 14 एक तरह से क्या है, इसके रूट का क्या है स्क्वायर ही तो है, इसके रूट का स्क्वायर ही तो है भैया। तो कोई भी नंबर जो होता है ना वो खुद नंबर उसके रूट का स्क्वायर होता है हमेशा। मैं मान लो यहाँ पे 13 लिख दूं तो 13 भी क्या होगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है रूट 13 इंटू बेटा रूट 13, तो रूट 13 कितना बनना है 13 बनना है, समझ गए बात को। तो इसीलिए अगर एक नंबर यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख जाए ना तो दूसरा नंबर की आप टेंशन मत लेना, वो हम स्क्वायर वैसे ही बना लेंगे। अगर कभी भी बीच में माइनस दिख रहा हो और एक नंबर अगर स्क्वायर दिख जाए तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि बेटा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या बोल सकता हूं बेटा अंडर रूट 15 का स्क्वायर बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये 15 क्या है कोई भी नंबर अपने आप में क्या है उसके रूट का स्क्वायर है, समझ गए बात को, है ना। तो 15 को मैं ऐसा बोल सकता था ना अंडर रूट 15 का स्क्वायर बोल सकता था। कोई तकलीफ है क्या बेटा इसमें, कोई तकलीफ नहीं। आगे ये एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 15 का स्क्वायर, अब मैं इसको कंपेयर कर लूंगा तो बेटा ऐसा बन रहा है कि ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तरह से इसको अगर मैं ए मानता हूं इसको बेटा मैं बी मानता हूं, इसको ए मानता हूं इसको क्या मानता हूं बी मानता हूं ना। तो ये ए और बी बन रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ये एक्स प्लस का अंडर रूट 15 तो ए प्लस बी हो गया,
समझ गए बात को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स प्लस रूट 15 ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया एक्स माइनस के अंडर रूट 15 लिख सकते थे क्या बेटा इसे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब बेटा एक्स प्लस रूट 15, ए माइनस बी मतलब कितना एक्स माइनस रूट 15, ऐसे लिख सकते थे। क्लियर चीज, जीरो चाहिए तो बेटा बराबर में जीरो मान के चल रहे हैं ना, तो अब इसको भी जीरो से कंपेयर, इसको भी जीरो से कंपेयर, तो जब मैं एक्स प्लस के रूट 15 को बेटा जीरो से कंपेयर करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस के रूट 15 आ जाएगी क्या। क्लियर चीज है ना। आगे अगर मैं बेटा x माइनस के रूट 15 को जीरो से कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव रूट 15 आ जाएगी क्या, माइनस का रूट 15 उधर चला जाएगा तो कितना पॉजिटिव रूट 15। यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके हो क्या। वापस से बोल देता हूं बेटा, हमारे पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस के 15, तो हमारे दिमाग में आया कि हमने पहले इसमें से कॉमन लेने की ट्राई करी, तो बेटा इसमें से कॉमन कुछ नहीं था है ना। अब कॉमन कुछ नहीं था तभी तो हम लोग दूसरा दिमाग लगाएंगे, अगर भैया कॉमन आता तो हम दिमाग ही क्यों लगाते, समझ गए मेरी बात को, डायरेक्ट कॉमन लेके सोल्व कर लेते। तो हमने क्या सोचा कि सर अगर यहां पे कॉमन नहीं आ रहा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हमारे पास एक लिंक दे रखा है कि स्क्वायर आ रहा है, और जैसे ही स्क्वायर आ जाए और नेगेटिव साइन आ जाए तो भैया माइंड में क्या आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आता है भैया दिमाग में। अगर ये दिमाग में आता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी लाते देखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को एक्स का स्क्वायर माइनस 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, ऐसा लिख सकता हूं ना भैया, आराम से लिख सकता हूं कि एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा लिख सकता हूं तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी नंबर बेटा उसके रूट का स्क्वायर होता है हमेशा। जैसे रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आएगा फिक्स है, रूट 6 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो 6 आएगा, रूट 9 का भी स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा। समझ गए मेरी बात को। ओके, अब आगे बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो भैया क्या सीखा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और एक और क्या लिखते हो आप लोग ए माइनस बी, ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा। अगर ऐसा ही लिखते तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी मतलब सर एक्स प्लस रूट 15, ए माइनस बी मतलब सर एक्स माइनस रूट 15, लिख सकता हूं कैसा, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस रूट 15, ए माइनस बी मतलब कितना एक्स माइनस रूट 15, लिख सकते हैं ऐसा। ये बराबर में कितना बेटा जीरो, यहां तक की चीज क्लियर है ना। अब इस वाली टर्म को भी जीरो से कंपेयर, एक्स प्लस रूट 15 आपका जीरो से कंपेयर, तो प्लस का इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा माइनस के रूट 15, समझ गए। आगे ये x माइनस रूट 15 भी बेटा जीरो से कंपेयर, तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का रूट 15, यहां तक की चीज समझ गए। अब तो आपको पता है कि सर यूनिवर्सल चीज है, हमने सीखी, एक बार सम कराएंगे एक बार प्रोडक्ट कराएंगे। तो अगर मैं इसका सम कराता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इसका सम कराता हूं बेटा तो इसका सम ऑफ जीरोस करूंगा ना, तो माइनस के रूट 15 तो एक था, इसमें क्या जोड़ूंगा बेटा प्लस के रूट 15, ये प्लस के रूट 15 जोड़ूंगा, तो माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15 ये तो दोनों प्लस माइनस तो जीरो हो जाएंगे क्या, सम कराएंगे तो इनका सम कितना आ गया बेटा जीरो आ गया। समझ गया आप लोग मेरी बात को, कोई तकलीफ हो रही है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बेटा अगर मैं इसका प्रोडक्ट कराता हूं, अगर मैं इसका क्या करता हूं प्रोडक्ट कराता हूं, तो प्रोडक्ट क्या होता है इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल होता है, मतलब ऐसा बोल दूं क्या माइनस के रूट 15 इसको किससे मल्टीप्लाई कराना रूट 15 से, माइनस की रूट 15 को किससे मल्टीप्लाई कराना बेटा रूट 15 से है ना। तो ये माइनस ऐसा कैसा, अगर रूट 15 को रूट 15 से करूंगा तो केवल 15 बनता है, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा भैया है ना कि किसी भी सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं रूट में होती है तो वो केवल सिंगल वैल्यू बार आ जाती है, या फिर आपको पता है दो सिंगल वैल्यू में से एक बार आता है जब भी रूट हटता है। क्लियर है चीज, तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना गया बेटा 15, यहां तक की चीज भी क्लियर, कोई इशू नहीं इसमें। ओके, ये आपका केस नंबर क्या था बेटा फर्स्ट था। अब आपको कंपेयर करवाना है, जीरोस तो मिल चुके, कंपेयर कराने के लिए केस नंबर सेकंड बेटा, केस नंबर सेकंड लिखता हूं। अब यहां पे ध्यान देना, हमारे पास बेटा कंपेयर जो होता है ना उसमें इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये वाली इक्वेशन होती है ना, इससे हमको मिलता है सम माइनस का बी बाई ए और प्रोडक्ट मिलता है सी बाई ए। लेकिन यहां पे देखता हूं बेटा एक्स है क्या, एक्स नहीं है, तो अगर x नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या ये एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, लेकिन मेरे को x का फॉर्मेट तो चाहिए यार है ना, मेरे को क्या चाहिए बेटा x का फॉर्मेट तो चाहिए, चाहे x हो मत हो है ना, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि x तो हमको चाहिए। जैसे कांस्टेंट नहीं था तो मैंने जीरो लिखा था, सेम चीज हम जैसे एक था ना वो 4x स्क्वायर प्लस का 8x, इसमें कांस्टेंट नहीं था तो अपन ने क्या लिख दिया था प्लस का जीरो, इसका मतलब सेम कंसेप्ट बेटा यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, ये x नहीं है ना, इसका मतलब ये x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा जीरो के साथ में है ना, ताकि ये जीरो इंटू एक्स कितना बन रहा है बेटा जीरो बन रहा है। समझे मेरी बात को। तो वापस बोल रहा हूं, हमारे पास भले एक्स स्क्वायर माइनस का 15 है, लेकिन सर हमारा रूल क्या बोलता है कि हमको सम और प्रोडक्ट बताने के लिए फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट चाहिए। अगर सर हमको ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो ए एक्स स्क्वायर में तो हमको पता था एक्स स्क्वायर है, अगर हमारे पास एक्स नहीं है
तो भैया x नहीं है, तो हम एक काम करें क्या, इसको 0 के साथ में मल्टीपल मान ले, तो ये 0x हो गया। अच्छा c की जगह तो दे रखा है कांस्टेंट -15, तो c की जगह कितना -15 लिख सकता हूं क्या बेटा ऐसा। अब आप भले इसको भूल जाना, 0 से मल्टीपल हो रहा तो बन रहा है क्या x² माइनस का 15, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, समझ चुके हो आप लोग मेरी बात को। आगे अब क्या सीखा, अगर ऐसा लिख देते तो सम का बांटते हैं, एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार बेटा प्रोडक्ट का बढ़ेंगे, तो सम क्या होता है माइनस के b बाय ए, है ना, और b क्या होता है बेटा जो x का कोएफिशिएंट हो, तो x तो था ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना था 0, तो माइनस के 0, a क्या था जो x² का कोएफिशिएंट होता है 1, तो माइनस के 0/1 मतलब कितना 0, क्योंकि 0 आ गया तो बेटा वैसे आंसर कितना है 0, समझ गए। यहां पे भी देखना सम 0 आ रहा था, यहां पे भी 0 आ रहा है। आगे देखते हैं बेटा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास अल्फा बीटा, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है बेटा c/a, तो अगर c/a होता है तो ये c/a है ना। c की बात करेंगे, c कितना है, c क्या है जो सर कांस्टेंट है, मतलब -15 है, a कितना है बेटा ये x² को कोएफिशिएंट 1, तो -15 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा -15, और -15 आ गया, यहां पे भी कितना था -15, तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बेटा सही है। यहां तक की चीजें में कोई भी इशू है क्या, किसी भी प्राणी के, किसी भी इंसान के, कोई तकलीफ नहीं, शाबाश, समझ गए ना आप लोग। इसको बेटा a² माइनस b² से तोड़ा, a प्लस बी ए माइनस बी, जीरोस निकाल दिए, ठीक है, फिर सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। यहां पे हमने देखा कि सर x² माइनस का 15 था, हमको ax² प्लस bx प्लस c ऐसा चाहिए होता है, इसीलिए भैया bx नहीं था तो 0 इंटू एक्स तो था, और 0 इंटू एक्स कराने पे क्या फर्क पड़ रहा है, 0 इंटू एक्स तो 0 होना है बेटा, तो लिखने में अपने कोई पैसे तो लग नहीं रहे, तो हमने यहां पे 0 इंटू एक्स लिख दिया, -15 ना बेटा। तो अब आपने सम कराया माइनस के b बाय a, तो माइनस के 0 0 आ गया, मतलब 0 हो गया बेटा, a और उसके बाद a तो ये 1 था, लिख दिया ना, फिर प्रोडक्ट कराएंगे c बाय a, c कितना था -15 डिवाइड बाय 1, आंसर आपके दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आपका सही है। यहां तक की चीज समझ गए क्या बेटा, कोई तकलीफ है क्या इसमें। हाँ, हर क्वेश्चन के साथ में आजकल एक पानी की गुटक चाहिए होती है यार, पानी बड़ा जरूरी चीज है, शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है। अब देखो अपने दूसरा सैनिटाइजर तो काम आता नहीं है ना, इसीलिए अपनी यही वाली चीज काम आती है, ठीक है। ओके, हाँ जी, यहां तक की चीज कंप्लीट है, कोई तकलीफ नहीं इसमें, पक्का। ओके गुड, आगे देखते हैं बेटा। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन, हटा दूं ना इसको। अगला 5th क्वेश्चन, फर्स्ट का ही चल रहा ना, फर्स्ट पार्ट का 5th क्वेश्चन, x² माइनस √3 प्लस का 1 इंटू एक्स और प्लस का √3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना पहलवानों, आपको बोला है कि सर x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है मुझे भी। ओके, हम क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करते बेटा, जब हमारे पास 3 चीजें होती है, उस 3 से 4 बनाने के लिए ना, 3 टर्म होती थी उससे 4 बनाना है, क्यों, क्योंकि 4 होती तो क्या 2 का सेट बन जाता और कॉमन आ जाता है। यहां पे आप देखोगे कि यार 4 टर्म तो हम वैसे ही बना सकते हैं, मिडिल टर्म की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये जो x है ना बेटा, एक बार रूल क्या बोलता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होगी तो वो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, समझ गए ना बात को, ये तो रूल होता है। तो एक बार पहले रूल को तो फॉलो करें, अगर रूल को फॉलो करते हैं बेटा, क्योंकि हमने तो सीखा है ना भैया, रूल है ये कि मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो उसको मल्टीप्लाई करा के सिंपल तो करवाओ, तो सिंपल कराएंगे तो बेटा ये x² आपका ऐसा कैसा, यहां माइनस था तो x को √3 से करूंगा तो आपको पता है √3x तो बनेगा, लेकिन बाहर माइनस हो तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव, समझ गए बात को। x को 1 से करूंगा तो भैया x तो बनेगा, ये तो हमको पता था, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा तो यहां पे माइनस का x आ जाएगा। यहां तक की चीज भी क्लियर है क्या बेटा। आगे ये प्लस का √3 था जिसको हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, मुझे यहां पे कोई समस्या नहीं लगनी चाहिए, समझे क्या बेटा बात को। वापस से बोल देता हूं कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपने एक बचपन में फॉर्मूला भी सुना होगा, वीबोर्ड मास। वीबोर्ड मास क्या कहता है बेटा, पहले ब्रैकेट को ओपन कराओ, जिसको आप बोर्ड मास बोलते हो ना, वो एक्चुअल में वीबोर्ड मास होता है। कोई बात नहीं, बोर्ड मास बोलोगे तो भी बी मतलब ब्रैकेट ओपन होता है, तो पहले ब्रैकेट को ओपन कराएंगे। तो बेटा ब्रैकेट को ओपन कराया तो ये एक्स आपका इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो माइनस के √3 को एक्स से करूंगा तो माइनस का √3x हो गया भैया, माइनस प्लस माइनस हो गया,
x आपका 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, x आ गया, बाकी की चीजें ऐसा का ऐसा लिख दी, ठीक है। अब अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब कराते थे बेटा, जब 3 टर्म होती थी, उन 3 में से 4 बनाने के लिए, ताकि हमारे पास कॉमन आ जाए। तो आप देखोगे ये इंसान तो बड़ा समझदार प्राणी, इसने तो भैया वैसे ही 4 टर्म दे दी, तो क्या मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं क्या बेटा, यही तो हमने सीखा है। अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले ले, 4 टर्म बच रही है, तो x को कॉमन ले लूं क्या बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। अगर x कॉमन आ गया तो x स्क्वायर में x का भाग लगूंगा, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, x आ जाएगा। यहां तक की चीज भी समझ गए क्या। उसके बाद बेटा माइनस था, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। इस x से x को उड़ा दूंगा, कितना बचेगा बेटा, रूट का 3, तो यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस का ये रूट 3 बच जाएगा। यहां तक भी चीज भी क्लियर है क्या बेटा। इन दोनों में से कॉमन लिया, x आ रहा था, अंदर बच गया x से x उड़ गया, कितना, रूट 3 बच गया, ठीक है। आगे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो भैया कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर एक है, ऐसा मैंने आपको बोल दिया है ना। मैंने क्या बोल दिया, ध्यान रखना, ईश्वर एक ही है, वाह, ठीक है। आगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे बेटा, तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया है ना। बाहर माइनस था, इसलिए आप भी भैया माइनस का 1 ही कॉमन लेना, ज्यादा होशियारी नहीं लगा नहीं अपने प्लस का लेके, समझ गए मेरी बात को। ओके, तो माइनस था तो माइनस, और दोनों में से कॉमन 1 आ गया। ओके, अब ब्रैकेट लगा दे बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझना भैया, अगर बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर तकलीफ आ जाती है। क्या तकलीफ आ जाती, माइनस के x को माइनस के 1 से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस खत्म, केवल क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, है ना। प्लस के रूट 3 को माइनस के 1 से डिवाइड करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये रूट 3/1 मतलब कितना, रूट 3 बचेगा। समझ गए बात को। तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था, तो भैया 1 को कॉमन लिया, माइनस था इसीलिए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का x बच गया, माइनस प्लस माइनस का ये रूट 3 बच गया। क्लियर है क्या चीज यहां तक की, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, जो दोनों में कॉमन आता है उसको साथ ले लेते हैं। ये जीरोस निकाल रहे हैं तो बराबर में जीरो लिखते हुए चलना। यहां से x माइनस का रूट 3 बेटा ले ले मैं, और एक और चीज क्या बन जाएगी, x माइनस का 1, x माइनस का रूट 3 को कॉमन ले ले मैं, ये x माइनस रूट 3 इसमें भी था, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा, x माइनस 1, अंदर x माइनस 1। क्लियर है चीज। आगे बराबर में कितना था, 0, तो बराबर में कितना लिख दिया बेटा, 0। कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। अब आगे देखना बेटा, इसको भी 0 से कंपेयर, इसको भी 0 से कंपेयर, यही तो सीखा है सर हमने, शाबाश। अगर यही सीखा है बेटा तो ऐसा बोल दें क्या, x माइनस का रूट 3 भी आपका 0 से कंपेयर, ठीक है, और यहां से x माइनस 1 भी आपका 0 से कंपेयर, कह सकता हूं ऐसा। अगर ऐसा कह सकता हूं बेटा तो x माइनस का रूट 3 बराबर 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 3, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूट 3। यहां तक की चीज क्लियर। ऐसे ही बेटा x माइनस 1 0 से कंपेयर है, तो x बराबर माइनस का 1, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 1। इसमें भी कोई तकलीफ है क्या, है ना, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर 1 आ गया। कोई समस्या नहीं, शाबाश, बड़े समझदार प्राणी हो आप लोग, ठीक है। तो x बराबर 1 आ गया। अब हमको बेटा एक बार सम बताना है, एक बार प्रोडक्ट बताना है, तो सम बता देंगे क्या बेटा, सम बताएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में कि कहाँ गया, ये रहा। सम बताना है तो बेटा एक बार √3 इसमें +1 कर दें, ये √3 +1। लेकिन आप लोगों को पता है कि सर अगर मैं इनका सम कराता हूं तो √3 +1 तो ऐसा कैसा, क्योंकि ये तो रूट में, ये रूट में नहीं है, तो इन दोनों को तो आगे जोड़ ही नहीं सकता हूं, नहीं जोड़ सकता हूं, तो भैया यही रहने देना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो सम आपको √3 +1 ऐसा कैसा, है ना, कोई घबराने की बात नहीं। आगे प्रोडक्ट चाहिए, तो सर प्रोडक्ट इन दोनों का करवाना है इन दोनों का करवाना है, तो प्रोडक्ट में √3 इंटू कितना 1, और √3 को 1 से प्रोडक्ट तो करवा सकता हूं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा वही नंबर आता है। तो यहां पे भी कोई समस्या नहीं बेटा, समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, शाबाश, गुड, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग, मुझे पता है हाँ होशियार हो, खुद पे विश्वास है ना, बिल्कुल रखा करो। आगे यहां तक की चीज क्लियर है बेटा। केस नंबर कितना, सेकंड, है ना। अब केस नंबर सेकंड करते तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को भैया वापस लिखते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग वापस से लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर अपन वापस से लिखेंगे बेटा तो ये बन जाएगा आपके x² माइनस √3 +1 इंटू कितना x, है ना, और प्लस का कितना बेटा √3, यही वाली चीज बन रही है, ठीक है। आगे अब हमको क्या चाहिए सर, इसमें एक बार सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। सम कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस के b/a। अब ध्यान देना चीज पे, ये माइनस ऐसा कैसा, b क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है। x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, √3 +1, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट, लेकिन माइनस आ रहा है, तो ये माइनस, तो इसका बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, है ना, ये वापस माइनस ये वाला, और ये कितना आपका b कितना √3 +1। समझे मेरी बात को बेटा, कोई तकलीफ है क्या, वापस बोल रहा हूं, b माइनस के b/a होता है, तो माइनस तो ऐसा कैसा, b कितना है, खुद माइनस का √3 +1 है, तो खुद माइनस का √3 +1, बाहर ब्रैकेट है अंदर, तो बाहर माइनस को ब्रैकेट में रखना, है ना, डिवाइड बाय a कितना है, जो x² का कोएफिशिएंट है, ये 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सम कितना बच गया बेटा, केवल √3 प्लस का 1 बच गया, ये हमारे पास सम आ गया। कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, शाबाश,
होशियार इंसान हो आप लोग, हमारे देश का भविष्य हो, है ना, चंद्रयान मंगलयान सब पे जाना आप लोगों को, इसलिए मैथमेटिक्स बड़ी अच्छे से सीखना। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बेटा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्या है भैया, यहाँ पे क्या कहाँ गया, ये रहा, जिसके साथ में एक्स नहीं होता वो, तो मतलब √3। ए कितना है बेटा, 1, तो √3/1 मतलब कितना, √3। तो यहाँ से सम भी आपके पास यही आ रहा है, प्रोडक्ट की भी आपके पास यही आ रहा है। तो आंसर आप लोग समझ चुके हो मेरे हिसाब से, है ना बेटा। वापस बोल देता हूं, यहाँ पे 4 टर्म पहले ही बन रही थी, इसीलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करा दिया। 4 बनने के बाद बेटा इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, है ना। यहां से जीरोस निकाल दिए, जीरोस निकालने के बाद एक बार सम एक बार प्रोडक्ट, ठीक है, फिर इसको सिंपल कराया, ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक की चीज क्लियर है बेटा, ओके। देख लो यहां तक की चीज को एक बार। हाँ जी, कोई दिक्कत लग रही है इसमें? समझ पा रहे हो ना बात को? हाँ, और तो आप लोग बड़े दिमागदार प्राणी हो, मेरे को पता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना। कमेंट करने में शर्माना मत कि सर सोचेंगे हमको समझ में नहीं आया ना, ऐसा नहीं सोचूंगा मैं। हटा दें आगे। फर्स्ट का 6th क्वेश्चन। आज इस एक्सरसाइज को हमको खत्म करनी बेटा, फिर कल से अपन नई एक्सरसाइज करेंगे, नया चैप्टर करेंगे। हाँ, नई एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर क्या, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, देखिए इसको 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 को क्या चाहिए, इसके क्या चाहिए भैया, इसके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म में तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 कितना 12, इसके 2 टुकड़े करो, वापस यही टुकड़े मिल रहे बेटा, 4 3 12। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा। लेकिन आपको इसने बोला कि जो 1 है ना वो हमको माइनस का चाहिए, तो 1 माइनस का 4 और 1 प्लस का 3 मान लूं क्या बेटा, 1 माइनस का 4 और 1 प्लस का 3 मान लूं, है ना। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 3। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का कितना बेटा 3x और माइनस का 4 लिख सकता हूं कैसा। वापस बोल रहा हूं, 4 3 12 होता है, 12 के बेटा 2 टुकड़े कराने हैं कि 4 3 12, माइनस के 4 में प्लस का 3 ऐड करूंगा तो माइनस का 1 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है भैया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतने हम दिमागदार हो गए हैं सर, तो यहां पे बस वैल्यू रिप्लेस करा दी कि ये माइनस का x कैसे मिल रहा होगा, जब माइनस के 4x और प्लस का 3x कर रहे होगे। कोई तकलीफ है क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या भैया, केवल x कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x माइनस का 4 बच जाएगा क्या। x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया बेटा, 3x माइनस का 4, यही बच गया। ओके, फिर वापस प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले ले, अंदर क्या बच गया बेटा, 3x माइनस का 4 बच गया। कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, अंदर बच गया 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो बेटा 1 कॉमन आ रहा है, प्लस था इसीलिए प्लस, तो ये 3x माइनस 4, ऐसा कैसा, क्लियर चीज। ठीक है बेटा, अब आप इसको जीरो से बराबर करते हुए चलना, क्योंकि हमको जीरोस निकालने। तो यहां से 3x माइनस का 4 साथ में, और यहां से बेटा x प्लस का 1 साथ में, इसको किससे कंपेयर, जीरो से, यही सीखा था। इसको जीरो के बराबर, इसको भी जीरो के बराबर, तो यहां से 3x माइनस के 4 को भी जीरो के बराबर, यहां से x प्लस 1 को भी किसके बराबर बेटा, जीरो के बराबर, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अगली स्टेप में कि सर यहां से ये x ये तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, x ये तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4/3, x ये तो माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड/3। यहां से x ये तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अगर प्लस का 1 उधर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1। कोई तकलीफ नहीं इसमें। ओके, आगे हमको सम चाहिए, और सम चाहिए तो क्या कराएंगे बेटा, दोनों को जोड़ लें, तो ये 4/3 इसमें प्लस करा देंगे। क्या प्लस करा देंगे, ये माइनस का 1, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लें, एलसीएम लेंगे बेटा 3 से 3 खत्म 4, ये यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 तो 4 - 3 कितना 1/3 बन जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को, क्लियर है चीज। वापस से बोल देता हूं बेटा, इसको कुछ भी नहीं करा, केवल फैक्टर करा है, केवल टुकड़े कराए। यहां से इसको भी जीरो से कंपेयर तो 4/3 x की वैल्यू मिली, इसको भी जीरो से कंपेयर तो x की वैल्यू बेटा माइनस का 1 मिली। अब हमको एक बार सम करना था, तो 4/3 के अंदर हमने सम कराया क्या, माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4/3 में से -1 कराएंगे तो 3 एलसीएम, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना बेटा 1/3। ठीक है, आगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या, ये सीधा लिखा हुआ बेटा 4/3, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना, -1 से,
तो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -4/3। 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × -1 -4, और ये 3 आपका ऐसा कैसा। यहां तक की चीज क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे बेटा केस नंबर सेकंड की बात करें, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा यार सोल्व करना है, यहां से सीधा सीधा बस सम और प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब आगे यहां से 3x² माइनस के x माइनस का कितना बेटा 4, यही लिखा हुआ है। अगर यही लिखा हुआ है तो आगे अगर हमको सम करना है तो क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a होता है क्या बेटा, तो बराबर में माइनस b कितना है जो x का कोएफिशिएंट है तो माइनस का 1 हो गया बेटा, है ना। a कितना है जो x² का कोएफिशिएंट है मतलब 3 हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस का 1/3 आपके सम हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो सम कितना आ गया 1/3, यहां पे भी 1/3 आ रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन से बेटा इसलिए थोड़े से बोरिंग लगेंगे, कंसेप्ट में मजा आता है ना क्वेश्चन से, ये तो आपके, और अपन एक एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा बोरियत तो महसूस होगी, लेकिन फिर भी आप लोग केवल कोशिश करना ध्यान से पढ़ने की, अपने आप समझते चलोगे चीज, है ना। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा c/a, तो ये आपका c/a, c कितना है बेटा -4, तो ये c आपका -4, a कितना है बेटा जो x² का कोएफिशिएंट 3, तो -4/3, यहां पे भी कितना आया था -4/3। तो ये आपकी चीज कंप्लीट, पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट, कोई तकलीफ वाली बात नहीं बेटा इसमें, मेरे हिसाब से आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल से फैक्टर करने थे बेटा, जब भी ऐसे रिलेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल से फैक्टर कराओगे, x के वैल्यू लाओगे, x के वैल्यू लाने के बाद बेटा एक बार सम और प्रोडक्ट कराओगे, उसके बाद केस नंबर सेकंड के अंदर बेटा इसको वापस बाहर उठाओगे, और जो आपके अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और जो अल्फा बीटा c/a होता है उससे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहां तक की चीज क्लियर बेटा? कोई तकलीफ है क्या? किसी इंसान को कोई तकलीफ लग रही हो तो बेटा कमेंट कर सकते हो, आप लोग हमसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं, देख लो उसको एक बार। बाहर की आवाज आ रही होगी बिल्कुल, ये शाम पड़े ये आदमी आपके घूमते रहते हैं, क्या करें, लॉकडाउन है लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। आप लोग तो घर पे ही रहना बेटा, ये बहुत गंभीर समस्या है कोरोना, और इससे हमको पता है कि अगर बचना है, हमारे देश को बचाना है ना, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, हमारे एरिया को बचाना है, तो केवल एक ही इसका उपाय है, आप सभी को पता है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप घर में ही रहो, आराम से घर में ही बैठ के पढ़ाई करो, है ना, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो बाहर नहीं निकलना, ये बाहर निकल रहे जो राक्षस है ना समझ लोग, ठीक है बेटा। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्या बोला आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ओके, अगला वाला तो बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था शायद कल भी। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है बेटा जिसके आपको सम दे रखे, क्वेश्चन वाले ने फर्स्ट नंबर पे सम दे रखा है, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो शायद इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था माइनस का 3/2, मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 का। आपको सम तो बोल रखा है बेटा √2, क्योंकि फर्स्ट वाली चीज सम को डिनोट कर रही है और सेकंड वाली चीज प्रोडक्ट को डिनोट कर रही है। प्रोडक्ट कितना है 1/3, ठीक है, प्रोडक्ट है आपका 1/3। ओके, अब यहां से √2 और एक और क्या लिखा हुआ 1/3। हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। इसको आप लोग चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैंने आपको मैथमेटिकली लिख दिया कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाता है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना बेटा √2, है ना, इंटू कितना है x, ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कितना 1/3, यही बन रहा है क्या आप लोगों के पास में? क्लियर है चीज, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दे सबको, क्योंकि ये 3 का बढ़ सकता है बेटा जब यहां पे भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो, यहां पे भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो, यहां पे भी क्या हो मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। क्योंकि ध्यान रखना डिनोमिनेटर कभी भी नहीं रखना, डिनोमिनेटर आप लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके x² को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगली स्टेप में 3x² हो जाएगा, है ना, माइनस, ठीक है। अगर मैं 3 को √2 से कराता हूं तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते हैं, तो ये आपका ऐसा कैसा आ जाएगा 3√2x प्लस 3 से 3 खत्म कितना आ जाएगा बेटा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं, आपको बोला कि इसके सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे, सम कितना दे रखा है √2, प्रोडक्ट दे रखा है बेटा 1/3, है ना।
तो हमको पता है कि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ठीक है, बराबर में जीरो कर दो बोले इसके, यहां पे ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये आपके जीरो कर दो। यहां पे आपको बोला कि यहां पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में 3 आ गया ना। पहले तो हमने जमाया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह कितना बेटा √2 इंटू एक्स, ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 1/3, ये 1/3। ठीक है, बराबर में कितना 0। अब आपको ये बताए कि यहां पे कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए कोई भी चीज, तो उसको हटाना है, मतलब इस 3 को हटाना है। तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, सभी को 3 से मल्टीप्लाई करा दे बेटा, 3x स्क्वायर हो गया माइनस का 3√2 हो गया ये, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। x प्लस 3 से 3 खत्म 1 हो गया, 0 को भी 3 से कराओगे तो 0 ही बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई पहली। समझ गए मेरी बात को, इजी चीज थी बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आगे हटा दे इसको, शाबाश। अगला क्वेश्चन इसी का, सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है ना। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या बोला कि माइनस के 1/4 और एक और बोला बेटा 1/4, यही बोला। ठीक है, अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, तो सम ऑफ जीरोस कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 1/4 इंटू कितना एक्स। लिख सकता हूं कैसा, है ना, माइनस तो फॉर्मूले वाला और ये सम भी दे रखा है माइनस का 1/4, इसीलिए इसको ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना बेटा 1/4 है प्रोडक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से ये हो जाएगा आपके 4 हटाना है, 4 हटाना है तो बेटा सबको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे मल्टीप्लाई 4 से। तो ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 4 से 4 खत्म, केवल कितना बच जाएगा x प्लस 4 से 4 खत्म, कितना बच जाएगा बेटा 1। यहां तक की चीज क्लियर है क्या। वापस बोल रहा हूं बेटा, आपको यहां से इस 4 को हटाना था तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 से 4 खत्म, x हो जाएगा, यहां पे 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। यहां तक की चीज भी क्लियर। तो इजी चीज है ये, तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बस, है ना। ओके, कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे ना। तो मेरे अंदाज से ये पूरा आपसे हो जाएगा। अब तो इजी है, 4 1 1 1 ऐसा है। एक और बताता हूं, केवल 4th वाला रूट और 0 और √5 है ना, बाकी क्या आप लोग कर लेना। सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको √5। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह कितना 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना बेटा √5। तो ये एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का √5, मतलब लास्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ये आपका आंसर। क्लियर है चीज, कोई समस्या वाली बात नहीं है, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार लगा देना। और आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन बना तो यही क्वेश्चन बनेगा बेटा लास्ट वाला, बाकी का नहीं बनेगा। ठीक है, इजी चीज थी ये, तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, बहुत इजी चीज था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी, सीधा सीधा फॉर्मूला ना। जो कल की क्लास थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कल की क्लास जरूर देखना आप लोग, जिसने नहीं देखी हो। जो आज लोग हमसे जुड़े हैं आज, वो कल की क्लास जरूर देखे। थर्ड क्वेश्चन बोला बेटा, एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, वो बोला एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भैया 2 स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि fx बोला है बेटा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, है ना। इसके आपको बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, है ना। ये दे रखा आपको 40। तो आपको बोला है कि भैया k की वैल्यू बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। आपको बोला कि एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k, है ना। इसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान रखना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो मान लो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k था, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन एग्जाम बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस k था। अगर मेरे सामने इसने बोला कि भैया ये जीरोस की बात कर रहा है, तो अगर मुझे इसके जीरोस नहीं पता है, तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस नहीं पता हो तो अल्फा और एक और जीरोस क्या मान लेते हैं बेटा, बीटा, यही मान लेते हैं। अब आप बोलोगे सर जीरोस क्यों नहीं पता है, तो यहां पे क्या आ गया ना, के, तो इसके टुकड़े कैसे करा है ना। अगर मान लो कोई दूसरी वैल्यू होती तब तो हम टुकड़े करा के जीरोस निकाल देते, लेकिन बेटा यहां पे तो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि इसके 2 जीरोस हमने लेट कर लिए कि भैया एक अल्फा है, एक और क्या है, बीटा है। यहां तक की चीज क्लियर। अब ये क्वेश्चन वाला क्या बोलता है कि सम ऑफ मतलब क्या, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, स्क्वायर ऑफ जीरोस। स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब अगर ये अल्फा था तो इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ गए बात को।
उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, अगर ये बीटा था तो इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप लोगों के पास में समझ गए, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर। इसका क्या बोला कि सम करना है, सम करना है मतलब ये सम कर दूं क्या, तो यही तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि क्वेश्चन वाले ने हमको बोला कि सम ऑफ मतलब किसका सम है, स्क्वायर ऑफ जीरोस। स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एक जीरोस बीटा था, बीटा का स्क्वायर कितना बेटा, बीटा स्क्वायर, और इनका सम करना था, इसीलिए मैंने बीच में क्या लिख दिया, प्लस। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे कितना मिलता, 40। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन वाला कहता है कि भैया ये आपके पास 40 है, ऐसा इस क्वेश्चन वाले ने हमको बोल दिया। हमने इसको डब्बे में पैक कर दिया और ऐसा बोल दिया कि ये किस क्वेश्चन वाले की इच्छा थी, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये आपको गिवन डेटा दे रखा है ना। क्या दे रखा है बेटा कि अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस दिया तो इसके स्क्वायर हम इसके सम जीरोस हमने मान लिया अल्फा और बीटा, इसका स्क्वायर करा तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम करना था बेटा, तो प्लस कर दिया। ये किसके बराबर था, 40 के, तो यहां पे भी बराबर क्या लिख दिया बेटा, 40। यहां तक की चीज क्लियर है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, क्लियर है चीज, ओके। अब आगे क्या बोला बेटा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस तो 40 हो गया, ठीक है। अब आपको के की वैल्यू चाहिए। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि यार सर अब के कहां से लाए, तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा हूं, अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा ना बेटा, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा आप लोग उसका एक बार सम निकालोगे और एक बार आप लोग उसका प्रोडक्ट निकालोगे ना। तो अगर मान लो मैं यहां से सम करता हूं मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। हमेशा हमेशा जब भी आपके पास में किसी जीरोस के बारे में बात करोगे और जहां पे भी आपने जीरोस को अल्फा और बीटा मान रखा है बेटा, वहां पे आप लोग हमेशा पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, क्या माइनस का बी बाई ए बराबर था, तो यहां पे अपन ने ये लगा दिया, ये माइनस ऐसा कैसा, बी कितना है जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, माइनस का 8 है। ए कितना है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 लिख सकता हूं कैसा, तो माइनस के बी बाई ए था, तो बी की जगह पे कितना, माइनस का 8 था, माइनस का 8 डिवाइड बाय ए की जगह कितना 1। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से अगर अपन करते हैं तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हमको प्लस का 8 मिलता है क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, प्लस का 8। यहां तक की चीज में भी कोई दिक्कत नहीं, आगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जहां पे भी अल्फा और बीटा के बारे में बात हो रखी हो तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों निकाल देना, उसके बाद आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट चाहिए बेटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, सी कितना है आप लोगों के बाद में कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा है बेटा, ये के है, तो सी कितना है के। ए कितना है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मतलब कितना हो गया, के बाई 1। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास कितना है बेटा, के बाई 1 है ना, मतलब के आया और जो सम था वो कितना आया, 8 आया। यहां तक की चीज भी क्लियर। वापस अगर कभी भी आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करा कि भैया ये दे रखा था, वैसा लिखा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा थे, इसका स्क्वायर करा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, इसका सम 40 दे रखा है, ऐसा लिख दिया। फिर हमारे दिमाग में आएगा कि जब भी ऐसी चीज आ जाए तो पहले हमने ये सीखा है कि पहले हम क्या कराएंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा निकालेंगे, मतलब सम और प्रोडक्ट हम हर क्वेश्चन में निकालेंगे जहां पे भी ये क्वेश्चन वाला जीरोस की बात करेगा ना। तो भैया हमने यहां पे अल्फा प्लस बीटा निकाला, माइनस के बी बाई ए करा, तो यहां से माइनस माइनस प्लस का 8 आ गया, प्रोडक्ट करा कितना आ गया, के आ गया। अब आपके माइंड में क्या आ रहा, सुनना, आपको 3 चीजें गिवन है, अपने आप आपके दिमाग में क्लिक करेगा, केवल मेरी बात पे ध्यान देना। आपको बोल रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये है 40, ध्यान देना चीज अपने आप समझोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 40, अल्फा प्लस बीटा है आपके पास में 8, ये अल्फा प्लस बीटा 8, और अल्फा बीटा है आपके पास में पहलवानों के, अल्फा बीटा कितना के, अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो कुछ दिमाग में आएगा, कुछ दिमाग में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, आएगा, ध्यान देना चीज पे। जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आता है तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना क्या, सर हमने एक फॉर्मूला सुना हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐसा हमने एक फॉर्मूला सुना हुआ है
कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरे पास अगर अल्फा प्लस बीटा 8 था, अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा मेरे पास 8 था, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, है ना, इसका मैं क्या कर दूं बेटा स्क्वायर कर दूं बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा पड़ा हुआ है, तो हमको क्वेश्चन के आंसर मिलने के चांस रहेंगे। तो अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64। समझ गए। अब यहां से देखना वैल्यू डाल दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना 40, ये 40 हो जाएगा प्लस का 2 अल्फा बीटा कितना बेटा के, ये के इज इक्वल टू कितना 64 मिल जाएगी यहां से के की वैल्यू। तो अब ध्यान देना चीज पे डायरेक्ट लिखूंगा, ये प्लस का 40 इधर जाएगा तो माइनस का 40, तो 2k इज इक्वल टू 24 बनेगा ना, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24/2 मतलब कितना 12 आंसर, ये k कितना आ गया आपके पास 12 आंसर। समझ गए। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं बेटा, ध्यान देना चीज पे, क्या था आपको बोला था फंक्शन ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का k, है ना, तो आपको बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस 40 था, तो अल्फा और बीटा हमने इसके बेटा जीरोस माने, सम ऑफ स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा था 40, तो अब हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k था। अगर सम चाहिए मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा माइनस का b बाई। अब ऐसा क्यों निकाल रहे सुनना, जब भी अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन आएगी तब हमेशा सम और प्रोडक्ट तो निकालना ही निकालना है। तो सम निकाला माइनस के b बाई ए से 8 मिल गया, प्रोडक्ट निकाला बेटा c बाई ए से k मिल गया, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो अब क्या करें, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है भैया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आपने ये अल्फा प्लस बीटा जो 8 था ना, इसका स्क्वायरिंग कर दिया बेटा बोथ साइड, तो क्या बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना 64। वैल्यू को रिप्लेस करा। ऐसा स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कराएंगे तभी तो हमारे ये वाली चीज और ये वाली चीज काउंट होगी, बाकी हम इसको काउंट कैसे कराएंगे ना, इसीलिए हमने इसका होल स्क्वायर करा दिया। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह बेटा 40 लिख दिया, ये 2 ऐसा कैसा अल्फा बीटा की जगह k लिख दिया, ये इधर जाएगा तो 24, 2k 24 था तो k कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर है क्या। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3.1 कंप्लीट। तो मैंने कोशिश करी बेटा आपको बिल्कुल बेसिक भी पढ़ाया, उसके बिल्कुल एक एक कंसेप्ट भी समझाए और एक एक क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने सोल्व करा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्लास नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिस इंसान के पास क्लास नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं वो हमको टेक्स्ट मैसेज चाहे व्हाट्सअप कर दें, इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम आपके पास क्लास नोट्स पहुंचा देंगे PDF के फॉर्मेट में, ठीक है बेटा। तो यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके हो। अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। और एक और चीज मैं आपको पहले भी बोला था क्लास स्टार्ट होने से पहले, अभी भी बोल रहा हूं कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे अपन उतना ही कंपटीशन बढ़ा सकेंगे और इस चीज उस हिसाब से अपन पढ़ाई कर सकेंगे, टेस्ट ले सकेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।